वोटर लिस्ट में किसी वजह से नाम हटा दिए जाने के बाद लिस्ट में नामों को दोबारा दर्ज करवाने के मकसद से हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खालिद सैफुल्लाह ने मिसिंग वोटर्स के नाम से एक ऐप मुतारिफ करवाया है, जिसकी मदद से घर बैठे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। इंतखाबात के मौके पर अक्सर राय दहिंदों की शिकायत होती है कि उनके नाम या तो वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है या गायब कर दिए गए हैं, हालांकि इनके पास वोटर आईडी मौजूद रहता है। इस शिकायत को दूर करने और हकीकी वोटर्स को पोलिंग के दिन परेशानी से बचाने के लिए नई दिल्ली की एक तंजीम सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिबेट्स इन डेवलपमेंट पॉलिसी और हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी रे लैब्स ने वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए मिसिंग वोटर्स ऐप को डेवलप किया, जिसके जरिए अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना बहुत आसान हो गया है। ऐप के इस्तेमाल में मुश्किल की सूरत में हैदराबाद में मौजूद कंट्रोल रूम से फोन पर सीधे बात करते हुए रहबरी हासिल की जा सकती है। मिसिंग वोटर ऐप 8099683683 नंबर पे अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपको ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। एक मैसेज आएगा जिससे आप डाउनलोड कर सकेंगे। इस ऐप में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे पोलिंग बूथ दिखेंगे। अगर आप एक पोलिंग बूथ को क्लिक करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने गली है, गली में कितने घर है दिख जाएंगे। जिन जिन वोटरों के नाम नहीं है, इसी ऐप के जरिए आप 2 मिनट में एनरोल कर सकते हैं। ऐप में छोटा सा फॉर्म बनाया है जो सिर्फ 1 मिनट में 3 चीज़ अगर आप दे दें उस फॉर्म में, आपका एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, आपका एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट और आपकी फोटो, और सबमिट बटन क्लिक कर देंगे तो 1 मिनट के अंदर आपका वोटर कार्ड हमारे सिस्टम में आ जाएगा। तो हमारी जो टीम यहाँ बैठी हुई है, इनका रात दिन यही काम है कि जैसा एक एप्लीकेशन हमारे ऐप के जरिए हमारे वेबसाइट में आ जाए, इस एप्लीकेशन को ले जाके हम लोग इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में फिल करेंगे। मुल्क के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले अपने स्मार्टफोन पर मिसिंग वोटर्स ऐप डाउनलोड करके अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त दी जा सकती है। मिसिंग वोटर्स ऐप आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल के लिहाज से बहुत आसान है। इस ऐप में सिर्फ अपना नाम और पता दर्ज करना है। रे लैब्स की जानिब से वोटर्स के नामों के इंदराज की मुहिम महज ऐप तक महदूद नहीं है। रे लैब्स ऐसे इलाकों में अपने रजाकार भेजता है जहां वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगी की शिकायत हैं। रे लैब्स के बानी खालिद सैफुल्लाह का मानना है कि उनके इदारे की कोशिशों से सिर्फ कर्नाटक में ही 15 लाख वोटर्स के नाम दर्ज करवाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मैं आवाम से ये कहता हूँ कि वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, उसको आप मत गवाइए। आपके वोटों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करें कि आपका वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन डेटाबेस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो 2 मिनट के अंदर इस ऐप से आप अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। 42% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन अनपढ़ है सेंसस के हिसाब से। तो आपकी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ आपका वोटर कार्ड बनाए, आपके दोस्तों का, आपके घर वालों का, आपके गली वालों का, स्पेशली वो तबका जो पढ़ नहीं सकता, उनके घर तक जाइए और उनका वोटर कार्ड बनाने में हम उनकी मदद कीजिए। रे लैब्स टेक्नोलॉजीज ने वोटर्स से अपील की है कि वो लोकसभा इंतखाबात की आमद के पेश नजर अपना नाम वोटर लिस्ट में न होने की सूरत में मिसिंग वोटर्स ऐप की मदद से अपनी दरख्वास्त दाखिल करें और अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लें और पोलिंग को यकीनी बनाएं। हैदराबाद से न्यूज़ 18 के लिए अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। कल तेलंगाना में 3 MLC नशस्तों के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक ग्रेजुएट और 2 टीचर्स जुमरे के तहत कल पोलिंग होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 26 मार्च को वोटों की गिनती होगी। ग्रेजुएट हल्के के तहत मेदक, निजामाबाद, करीमनगर में पोलिंग होगी, जबकि टीचर्स हल्कों के लिए मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और वरंगल, नलगुंडा, खम्मम में वोट डाले जाएंगे। मुल्क को चौकीदार की नहीं, ईमानदार और दस्तूर की समझ रखने वाली वजीर आजम की जरूरत है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के इलाका बहादुरपुर में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान ये बात कही। चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद हल्के पार्लियामेंट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। मीडिया की जानिब से सवालात उठ रहे थे, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये हमारा बैकअप प्लान है, असल दूल्हा मैं ही हूं।
मीडिया वाले चला रहे, मैं अकबर साहब भी नॉमिनेशन डाले। अरे डालते बाबा, डालते, बैकअप प्लान है वो, बैकअप प्लान। कोई भी काम अपन अधूरा नहीं करते ना, वो तरीका है। वो ज्यादा रीड मत करो, मैं हूं दूल्हा, मैं हूं, मेरे से मुकाबला है, फिक्र मत करो आप। तो आप तेलंगाना की मुस्लिम तंजीमों के इत्तेहाद यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने लोकसभा इंतखाबात में हल्का हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के माबाकी 16 हलकों में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवारों की तायीद का ऐलान किया है। हैदराबाद में मुनाकिद फोरम के इजलास में न्यूजीलैंड की मसाजिद में हाल ही में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया गया और इनके लिए दुआए मगफिरत की गई। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को धक्का लगा है। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो के रुकन और तेलंगाना में तेलुगु देशम के एमएलए नामा नागेश्वर राव ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट तारक रामाराव ने नागेश्वर राव का पार्टी में इस्तकबाल किया है। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़, खम्मम एमएलए और दीगर लीडर मौजूद थे। वाज़ेह है कि तेलंगाना में दीगर पार्टियों के अरकान असेंबली के टीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। टीआरएस के पास अब 100 से ज्यादा एमएलए हो चुके हैं। ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను. రాబోయే టైంలో నాయకుడికి అండగా, వారి ఆదేశాలకు అనుకూలంగా వారు ఏది చెప్పినా కూడా ఆ విధంగా నాకు చేతనైనంత ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి, తెలంగాణ ప్రజల గురించి, మరి ముఖ్యంగా ఖమ్మం ప్రజల గురించి అన్ని విధాలు కూడా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. నాతో పాటుగా చాలామంది ముఖ్య నాయకులు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు. అదేవిధంగా రేపు రాబోయే టైంలో కూడా ఖమ్మం జిల్లాలో ఈ పార్టీని అన్ని విధాలా ఇంకా బలోపేతం చేయడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరి నాయకులతో కలిసి మెలిసి అన్నదమ్ముల లెక్క ఈ పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోవడంలో అన్ని విధాలు కూడా నా వంతు శ్రమ ఉంటుందని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటాను. असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 लीडरों को कांग्रेस पार्टी दोबारा मैदान में उतार रही है। इस बार भी तेलंगाना की आवाम इनको सबक जरूर सिखाएगी। टीआरएस भवन में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लीडरों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। अपने खिताब के दौरान केटीआर ने कहा कि दिल्ली के गुलाम चाहिए या गुलाबी चाहिए, ये फैसला आवाम के हाथ में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने की सूरत में मोदी, जबकि कांग्रेस को वोट देने की सूरत में राहुल को फायदा पहुंचेगा और अगर टीआरएस को वोट दिया जाए तो पूरे समाज की तरक्की होगी। केटीआर ने कांग्रेस लीडरों को फटी हुई नोट के ममासिल करार दिया। చెల్లా కృష్ణారెడ్డి గారు కమిటీ ఎక్స్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్, గాదగాని వెంకన్న, మన వాళ్ళని పంపించమన్నారా? ప్లీజ్ కూర్చోండి బ్రదర్, ఇక్కడ మధ్యలో నిలబడ, కూర్చోండి. टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले 9 अरकान असेंबली को पार्टी की जानिब से वजह नुमाई नोटिस जारी की गई है। कांग्रेस की तादीबी कमेटी के सदर नशी को कोदंडा रेड्डी ने मुनहरिफ अरकान को नोटिसें जारी की हैं। कांग्रेस ने आथरम इसको, आरकुंटा राव, हरिप्रिया नायक, लंगियावी, सुधीर रेड्डी, वेंकटेश्वर लू और सबिता रेड्डी के नाम नोटिस जारी की है। मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की गई कि उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल करने के बाद टीआरएस में क्यों शमूलियत इख्तियार की है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी तेलंगाना में अपनी पार्टी के 6 बड़े इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। तेलंगाना के कांग्रेस लीडरों ने इस बात का यकीन जाहिर किया कि कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात में यहां मुतादिद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। तेलंगाना में लोकसभा के 17 लोकसभा सीटों के लिए पहले मरहले के तहत 11 अप्रैल को रायदही होगी। कांग्रेस खम्मम के सिवा तमाम हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तेलंगाना में रंगों का त्यौहार होली जोशो खरोश से मनाया गया। नौजवान, बच्चे और बुजुर्गों ने होली खेली, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होली के लिए खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया था। रंगों के साथ म्यूजिक और रक्स की महफिलें सजाई गई। तेलुगु रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन और तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने आवाम को होली की मुबारकबाद पेश की।
वहीं मुल्क भर में होली त्यौहार की धूम देखी जा रही है। जिला आदिलाबाद में होली फेस्टिवल के मौके पर हके रायदही से मुतालिक शऊर बेदार प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। जिला कलेक्टर दिव्या दिवाराजन, एसपी विष्णु वारियर ने आवाम के साथ मिलकर होली मनाई। इस मौके पर मसनूई रंगों के इस्तेमाल से बचने की हिदायत दी गई। जिला कलेक्टर ने किसी के दबाव में आकर या रकम के एवज अपने कीमती वक्त को बदुनवान शख्स के हाथों फरोख्त न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वोट हर शहरी का आईनी हक है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। హోలీ పండగ రోజు మన ఎలక్షన్ పండగ కూడా గుర్తు చేసి ఈరోజు ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక కుండీలో దాంట్లో కులం, మతం, జాతి మరియు డబ్బు, మద్యం అవన్నీ వేసినట్టు మనం అనుకొని ఓటన ఒక కర్రతో దాన్ని కొట్టినట్టు ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మన ఏప్రిల్ 11th రోజు కూడా ప్రజలు ఓటు వేసినప్పుడు ఏ ఒక్క ప్రలోభానికి లొంగిపోకుండా నిర్భయంగా ఓటు చేయాలి అని నా కోరిక। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हिरन मुर्दा पाया गया। कबल अजी ये खबर फैल गई थी कि किसी ने हिरन पर फायरिंग की है। नामालूम अफराद ने हिरन का शिकार किया है। महकमे जंगलात के हुकाम को इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हिरन की मौत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि स्किट शूटिंग रेंज में फेंसिंग फांग कर हिरन अंदर दाखिल हो गया था, जिसे कुत्तों ने हमला करके मार दिया। ओहदेदारों का कहना है कि मुकम्मल तफसीलात का इल्म होने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गच्चीबौली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।